ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से बात कर रहे हैं चिल्ड्रन योग के बारे में। जैसे अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी संतान योग के बारे में, उसमें हमने ये देखा था कि संतान होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या क्या चांसेस बनते हैं। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है, किसी के पास 2 लड़कियां हैं, उनको लड़की चाहिए, किसी के पास में लड़का है, उनको लड़की चाहिए, या फैमिली कंप्लीट करने के लिए वैसे भी माना जाता है कि फैमिली कंप्लीट करने के लिए बेटा और बेटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम कुंडली मिलान के समय सब कुछ देख सकते हैं। कुंडली मिलाते हुए क्या इनकी, क्योंकि जो भी बच्चा होता है या चिल्ड्रन इश्यू जिसको कहा जाता है, वे कहने का मतलब योग होता है, वो पति की उससे भाग्य से मिलता है। पति की कुंडली में कैसा योग बन रहा है, बच्चों का योग है कि नहीं। जो धन की समस्या, जैसे परिवार की समस्या में धन की समस्या भी बहुत बड़ी है, तो वो औरत के घर से पूरा होता है, क्योंकि उसके हमें लेडी की कुंडली ज्यादा देखनी जरूरी हो जाती है। चलो हम आज बात करते हैं चिल्ड्रन योग के बारे में। संतान योग का मतलब आपको पता है कि पंचम भाव जो है वो संतान का भाव होता है। किसी भी कुंडली में पंचम भाव जो है वो संतान का भाव होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस योग। हमें क्या है कि किसी के एक लड़का है या दूसरे 2 लड़के हैं, तो तीसरे बच्चे का योग उनकी कुंडली में है या नहीं है, हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, या उनके बारे में जानना। कई बार ऐसा होता है कि संतान होती है, उनके पास में उनकी कुंडलियां नहीं होती, कुंडली नहीं होती, तो हम उन कुंडलियों को कैसे बना सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में पहला बच्चा कैसा होगा, मेल है या फीमेल है, या उनकी कुंडली में किस तरह के योग बन रहे हैं, बच्चे की नेचर कैसी होगी, सब कुछ जाना जा सकता है कुंडली के लिहाज से। यहाँ पे मैंने एक मेल की कुंडली बनाई है। मेल का मतलब ये एक लड़के की कुंडली है, जिससे हमें उसके भाग्य में कैसा योग बनते हैं, क्या बनते हैं। क्योंकि जो संतान का योग बनता है तब दोनों की कुंडलियां वैसे तो देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब संतान जो उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया है, वो आदमी के भाग्य से होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मिथुन लग्न की मैंने कुंडली बना रखी है, जिसमें सप्तमेश जो है वो शुक्र है। शुक्र अपनी स्वयं राशि में बैठा है। जैसे कि अब हमने जानना है कि इस बच्चे की कुंडली जिसकी मैंने बनाई है, इसके संतान उत्पत्ति के क्या चांसेस हैं, मेल के चांसेस हैं या फीमेल के चांसेस हैं, वो हमें कैसे जानेंगे। अब जैसे कि हमने एबीसी से जब हम पढ़ रहे थे, तो हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे क्या है कि गुरु, सूर्य और मंगल, इनको मेल ग्रह कहा गया है। इसी तरह से शुक्र, चंद्र और शनि और बुध, इनको फीमेल ग्रह भी कहा गया है। बुध जो है ग्रह का नपुंसक ग्रह भी उसको माना गया है, लेकिन फिर भी इसको ज्यादातर फीमेल में यूज होता है। ज्यादातर मेल ग्रह जो हैं, गुरु, सूर्य और मंगल, इनको मेल ग्रह कहा गया है। अब हम इस कुंडली से कैसे जाने, मैंने आपको बताया 5वें घर का मालिक जो भी है, जैसे शुक्र है, अकेला शुक्र है, तो शुक्र एक फीमेल ग्रह है। लेकिन यहां पे क्या है कि सूर्य की दृष्टि, प्रबल दृष्टि पड़ रही है। सूर्य एक मेल ग्रह है, सूर्य की प्रबल दृष्टि। हमने ग्रहों का बलाबल भी देखना है, बल स्ट्रेंथ भी देखना है, पावर भी देखनी है, कितनी पावर का जो है शुक्र है, कितनी पावर का सूर्य है। ये पूर्ण रूप से डिग्री वाइज स्ट्रेंथ को भी जानना है। सूर्य का मतलब, सूर्य की दृष्टि अगर इस ग्रह पे पड़ रही है, पंचम भाव पे पड़ रही है, तो उस समय उसके मेल होने के चांसेस, पहली संतान जो है वो मेल होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, इस मंगल की 8th दृष्टि, सूर्य की 7th दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे मंगल की 8th दृष्टि जो है पूर्ण रूप से पंचम घर पे पड़ रही है, जिसका मालिक तो शुक्र है, स्वयं राशि में बैठा है, लेकिन यह है कि मेल पर्सनैलिटी ही देगा इसको। दूसरी बात, अब हमने जानना है कि दूसरे बच्चे का योग कैसे देखें। ये पहले बच्चे के कारक ग्रह का योग हमने देखा है कि पंचम
घर जो है वो संतान उत्पत्ति का घर होता है। अगर हमने पहले बच्चे के बारे में जानना है, या पहला मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो हम इस तरह से जान सकते हैं कि अगर उस पे किस पंचम घर पे किसी भी तरह से मेल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे गुरु अगर लगन में बैठा है तो पंचम दृष्टि से पंचम घर को देखेगा, अपनी फिफ्थ दृष्टि से पूर्ण रूप से जो है पंचम घर को देखने के कारण वो पूर्ण रूप से मेल ग्रह को डोमिनेट करता है, कहने का मतलब मेल चांसेस बनाता है। अब रहे दूसरे बच्चे का योग कैसे बनता है। दूसरे बच्चा जो है वो एक घर छोड़ के, 8th हाउस छोड़ के जो 7th घर है, 7th घर के बारे में हमने जाने। हमारे पास कोई कुंडली आती है जिसमें हमने ये देख लिया कि उनके पास पहला लड़का है, ऑलरेडी दे पीपल आर हैविंग ए मेल इश्यू। अब हमने जानना है कि दूसरा बच्चा उनका लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि वो ज्योतिषी के पास जाएंगे कि हम दूसरा बच्चा हम चाहते हैं फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, क्या हमारे योग लड़की का योग है। तो हम कहाँ से देखेंगे, जैसे क्या है कि ये घर गुरु का ही अपना घर है, गुरु का अपना घर, और अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे भी मेल इश्यू ही होगा, मेल इशू होगा। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो किसी भी तरह से गुरु, ये जो 3 ग्रहों को आपने याद रखना है जो मेल ग्रह होते हैं, अगर मेल ग्रह पे चंद्रमा एक फीमेल ग्रह है, अगर दृष्टि नहीं पड़ रही तो लड़की के चांसेस बन जाते हैं। ये दूसरी संतान को यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कईयों की 2 संतानें होती हैं, मान लो 2 बेटियां हो गई, हमारे पास आया है कि हम मेल इश्यू चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारी स्वभाव है। इंडियन कल्चर खास करके इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। परिवार के पेरेंट्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, जो कि वो चाहते होते हैं कि वो कई बार कंडीशन भी लगा देते हैं कि मैं अपने पोते का मुंह देख कर जाना है। इसी भी तरह से कोई ना कोई ऐसी, चाहे कुंडली में योग है या नहीं है, वो हम उनको नहीं पता होता, लेकिन उनकी सोच होती है। उनकी सोच को हम वो ज्योतिषी के पास जाएंगे कि हम तीसरा बच्चा चाहते हैं, क्या हमारी कुंडली में ऐसा कोई योग है कि हम लड़कियां हैं, हमारे लड़का होने का चांस है या लड़की ही होगी। तो हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसके बारे में, जैसे पहले बच्चे का हम 5th हाउस से देखते हैं, दूसरे बच्चे का हम 7th हाउस से देखते हैं, तीसरे बच्चे का जो योग है हम 3rd हाउस से देखेंगे। अब तीसरा घर किसका है? शनि का। शनि एक फीमेल ग्रह है, फीमेल ग्रह होने के कारण इस पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे लड़की के चांसेस बन रहे हैं। ये तीसरा जो बच्चा उनका होगा, इस जातक का इस कुंडली में अगर ये ऐसी तरह की कुंडली है तो इनके तीसरा जो बच्चा होगा वो फीमेल होने के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह से वैसे तो आजकल प्रचलन नहीं है ज़्यादा बड़ी फैमिलीज का, तो फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की किसी तरह से कोई कैजुअलिटी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी एनी प्रॉब्लम्स आ गई, तो उनके 2 बच्चे पहले थे, मान लो तीसरा या चौथा वो बच्चा चाह रहे हैं, या कोई और रीजन भी हैं, भी 3 लड़कियां ही हो गई, चौथे बच्चे के लिए फिर ट्राई कर रहे हैं, तो उसका हमें कहाँ से जाने। एक घर छोड़ के जो ये घर है, ये चौथे बच्चे का घर है। अगर हमने चौथी संतान के बारे में देखना है तो इसका कारक ग्रह मंगल है। मंगल पूर्ण रूप से मेल डोमिनेटिंग ग्रह होता है। सूर्य का यहाँ पे बैठना, सूर्य भी एक मेल ग्रह है, तो उनका चौथा इशू जो होगा, इनका बच्चा होगा, वो इसी तरह से मेल होने के चांसेस बन रहे हैं। ये ज्यादातर कुंडलियां हमें क्या है कि इस तरह की आएंगी, बहुत सी कुंडलियां आती हैं। तो जो बच्चे का मैंने आपको बताया है, जब भी हमने बच्चे का देखना है, जो चाइल्ड प्रॉब्लम है या चाइल्ड इश्यूज है, वो मेल की किस्मत से हम जान सकते हैं, मेल की कुंडली से जान सकते हैं। और फीमेल की कुंडली में क्या होता है कि उनका अगर हमने धन की स्थिति जाननी है या और कई चीज़ों के बारे में जानना है, घर गृहस्थ के बारे में जानना है, तो हमें फीमेल की कुंडली चाहिए, उसके लाइफ पार्टनर की फीमेल की कुंडली चाहिए। तो इस तरह से ये योग बनाए जाते हैं। पहली संतान
पंचम घर से दूसरी संतान एक घर छोड़ के, तीसरी संतान एक घर छोड़ के, जो है 9th हाउस से अगर चौथी संतान के बारे में जाना है तो फिर एक घर छोड़ के, इसी तरह से ये जो है 11th हाउस से देखा जाएगा। आने वाली वीडियोस मैं इसी तरह की बना रहा हूँ, जिसमें क्या है कि आप लोगों को ये सब ज्ञान देना चाहता हूँ मैं, जिसमें क्या है कि मेरी आने वाली वीडियोस ऐसी बनाएंगी, क्योंकि क्या हमें बच्चों से सुख है कि नहीं है, संतान का होना कुंडली से हम जान सकते हैं। संतान हमें सुख देगी कि नहीं देगी, तो वो हम कहाँ से जान पाएंगे, वो भी कुंडली से ही। कुंडली एक सिर्फ जन्म तिथि नहीं है, ये आपकी पूर्ण रूप से सभी चीजों के, लाइफ की सभी चीजों के बारे में, आपके दादा कैसे हैं उसको अगर हमने जानना है वो भी जान सकते हैं। आपका परिवार, बड़ा कुटुंब जिसको हमने कुटुंब का घर कहते हैं, वो कैसा रहा है, उनका नेम एंड फेम, जैसे चंद्रमा इसका कारक ग्रह है तो उनका बहुत बढ़िया नेम एंड फेम होना चाहिए। इस जातक का जो बड़े कुटुंब है, दादा का जो परिवार है, इसी तरह से मैं अब आपको बहुत सी कुंडलियां ऐसी बताऊंगा जिसमें क्या आने वाले टाइम में, जिसमें हमने पत्नी तो होना, मैरिज होना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मैरिज का योग भी हम बना देते हैं मैरिज तो, लेकिन कई बार बाद में भी आते हैं कि वो पूछते हैं हमारे से कि कुंडली में मेरी शादी हो चुकी है, क्या मेरी किस्मत में पत्नी सुख है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको हम कुंडली से जाने। आने वाली मेरी कुंडलियां इसी टॉपिक पे भी बनेगी कि पत्नी से सुख कैसे देखा। जैसे हम जनता का सुख या माता का सुख, घर मकान गाड़ी मंगले का सुख तो हम चौथे घर से देख लेते हैं, लेकिन पत्नी का सुख कहाँ से देखेंगे, ये आने वाली वीडियो से आप जानेंगे। इसलिए जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचे। God bless you all. Thanks a lot for watching my videos. Thanks a lot.